Unit 1 solution. Example number 11. 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की power minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein. So now ये एग्जांपल कह रहा है कि हमने 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लिया प्रोटीन का, मतलब हमने एक वाटर सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने डाला 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन और उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बार और टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। हमें निकालना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन जो हमने उस वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला है। नाउ फर्स्ट हम लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन, हमें गिवन वेट ऑफ प्रोटीन, हमें गिवन है टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर और इसमें जो हम आर की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन इनवर्स। और हम इसकी वैल्यू 0.083 क्यों लेंगे, 8.314 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको याद है यूनिट 8.314 की वो होती है हमारी जूल में और हमारे यहाँ पे गिवन है किसमें, बार में। तो हमें लेनी होगी आर की यूनिट जिसमें उसकी वैल्यू बार में हो, तो वो है 0.083। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला देख लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो कि होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज द कंसेंट्रेशन, आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी हम वैल्यू लेंगे 0.083। नाउ टी इज द टेम्परेचर। सो हमें इसमें निकालना है मोलर मास और हमारे पास इक्वेशन क्या है, पाई इक्वल टू सी आर टी। और आप देखोगे तो डायरेक्टली हम इस इक्वेशन से मोलर मास नहीं निकाल सकते, तो हमें इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा इन टर्म ऑफ वेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई इक्वल टू सी आर टी, तो इसमें हमारा कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम देख लेंगे, मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए लीटर में। नाउ सबसे पहले हम लिख देंगे डायरेक्टली मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इज द प्रोटीन, ओके, इनटू आर टी सेम टू सेम आ जाएगा। नाउ मोल्स ऑफ सॉलिड को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, गिवन वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सैंपल में, ओके। सो डायरेक्टली पुट कर देंगे W2 डिवाइड बाय M2। W2 क्या है, गिवन वेट ऑफ सैंपल, गिवन वेट ऑफ सैंपल मींस प्रोटीन का वेट 1.26 ग्राम जो हमें गिवन है। M2 इज द मोलर मास ऑफ प्रोटीन जो कि हमें निकालना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं W2 डिवाइड बाय M2 इनटू वॉल्यूम इनटू RT। नाउ हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर में, हमें किस में गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है हमें, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, दैट इज V डिवाइड बाय 1000। नाउ इसे हम लिख सकते हैं W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू V इंटू RT। नाउ हमारी ओवरऑल इक्वेशन आ चुकी है, दैट इज पाई इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू V इंटू RT। इसी इक्वेशन की मदद से हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो हमें निकाला मोलर मास, तो मोलर मास को हम लिख जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और पाई को लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे M2 इक्वल टू W2 इंटू 1000 इंटू R इंटू T डिवाइड बाय पाई इंटू V। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू पुट करी 1.26 इंटू 1000 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाय 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 200, और इसे कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 61,022 ग्राम पर मोल, मीन्स 61,022 ग्राम पर मोल। हमें निकाला था मोलर मास ऑफ प्रोटीन जो कि आया हमारा 61,022 ग्राम पर मोल।